जनता के नाम जेल में लिखा पत्र, संजय सिंह के संदेश को घर घर पहुंचाएगी आप। नवरात्रि में सजेगा मां का दरबार, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन, भोजपुरी सितारों का लगेगा जमावड़ा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का परिनिर्वाण दिवस, पल्लवी पटेल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्ता की मलाई चाटने वाली है अनुप्रिया, ऐसा पल्लवी पटेल का कहना। मारपीट और मूर्ति खंडित करने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं की बड़ी खबर की तरफ। नजदीक है 2024 लोकसभा चुनाव, तो वहीं फेक मैसेजेस से निपटने की सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या व्हाट्सएप पर शिकंजा कसेगी सरकार, क्योंकि अगर सरकार कोई कानून लाती है तो व्हाट्सएप को फेक मैसेजेस सेंड करने वाले की डिटेल सरकार को देनी होगी। वहीं मेटा का कहना है कि ऐसा करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही कुछ फेक मैसेजेस ऐसे जो हैं जो व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा सर्कुलेट किए जाते हैं, काफी ज्यादा फैलाए जाते हैं। तो इनसे निपटने के लिए सरकार क्या कोई कानून बनाने वाली है? क्या व्हाट्सएप पर शिकंजा कसने वाली है सरकार? और अगर सरकार कोई कानून लाती है तो व्हाट्सएप को फेक मैसेजेस सेंड करने वाले की डिटेल्स सरकार को देनी होगी। वहीं मेटा का इसमें कहना है कि ऐसा करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और इस लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन चुनाव से पहले काफी सारे ऐसे मैसेजेस हैं, फेक मैसेजेस हैं, डीप फेक मैसेजेस कह लीजिए, जो कि काफी ज्यादा जल्दी वायरल होने लग जाते हैं, व्हाट्सएप पर काफी ज्यादा सर्कुलेट किए जाते हैं। तो सरकार, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार कोई कानून लाने वाली है जो क्या व्हाट्सएप पर शिकंजा कसेगी। एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या सरकार इस बार व्हाट्सएप पर शिकंजा कसेगी? क्योंकि अगर सरकार कोई कानून लाती है तो व्हाट्सएप को फेक मैसेजेस सेंड करने वाले की डिटेल सरकार को देनी होंगी। वहीं मेटा का कहना है कि ऐसा करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा जेल में लिखे जनता के नाम संदेश को कार्यकर्ता पैम्पलेट्स के जरिए घर घर पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि संजय सिंह अपने जेल पत्र से जनता को अवगत कराएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। जेल पत्र में उल्लेख है कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज को अपनी आवाज दी। मोदी अडानी के भ्रष्टाचार की पोल खोली, किसान, नौजवान, कर्मचारी, दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग के लोगों की आवाज को सड़क से सदन तक बेखौफ होकर उठाया और आखिरी सांस तक आंखें भी उठाता रहूंगा। देखिए, ये 4 अक्टूबर का मामला है। अचानक सुबह ईडी का छापा पड़ जाता है बगैर किसी नोटिस के। तो ये तानाशाही की पराकाष्ठा एकदम पार हो गई है। और जिस तरह से सांसद संजय सिंह के घर 8-8 घंटे रेड चलती है और रिकवरी में एक भी रुपया नहीं मिलता है, जैसा कि हमारे विनय पटेल भाई जी ने बताया ही है। तो इसके विरोध में हम लोग आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संजय भैया के साथ है और लगातार हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि संजय भैया रिहा नहीं हो जाते हैं। और कोर्ट से भी बहुत जल्दी संजय भैया रिहा हो जाएंगे, जो कि ईडी दबाव में ये केस बनाकर ज़बरदस्ती संजय भैया को जेल में डाला गया है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई शराब घोटाले में जो तथाकथित शराब घोटाला उसमें कोई एविडेंस नहीं है। उसके बाद भी ऊपर से दबाव पड़ा है, क्योंकि वो लगातार अडानी के मामले को उठाते रहे हैं। संसद में बुलंद आवाज की तरह उन्होंने इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत आवाज सांसद संजय सिंह जी को तथाकथित शराब घोटाला, जो कि शराब घोटाला है ही नहीं, पिछले 15 महीनों से ईडी और सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है और उस जांच में एक भी रुपए का रिकवरी, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी के घर से हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी के घर से हो, चाहे सांसद संजय सिंह जी के घर से हो, एक भी रुपए का रिकवरी ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई है। तो बिना एक फर्जी शराब घोटाले के आरोप में जिस प्रकार से सांसद संजय सिंह जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, वो एक तानाशाही की प्रकाष्ठा है। और इस सरकार ने आने वाले चुनाव में हार की डर से इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भी रुपए का सबूत, एक भी रुपए के रिकवरी इनके जांच एजेंसियों द्वारा नहीं किया गया है। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी 21 अक्टूबर को
उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रात्रि में माता का दरबार सजने वाला है और बुधवार को भोजपुरी सितारों का जमावड़ा लगने वाला है। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक नरेंद्र माही, लोकप्रिय गायिका अंजलि गौरव और मनोरमा मनु, अभिनेत्री प्राची सिंह जैसे बड़े सितारों से माता का दरबार सजने वाला है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र माही और प्राची सिंह को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और जल्दी अपने गाँव आने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र माही और प्राची सिंह ने दर्जनों भोजपुरी फिल्म में रोल किए हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग भोजपुरी सितारों को पर्दे पर तो हमेशा ही देखते हैं, लेकिन पहली बार रियल लाइफ में देखना उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा। इसके अलावा और कई तमाम भोजपुरी कलाकार जागरण में शामिल रहेंगे। अपने गांव में आए हैं प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग सभी उसको देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और उनका गाना वो कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। उनको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और हम भी वहाँ से बिहार से उनका गाना, उनका कार्यक्रम देखने के लिए इलाहाबाद, प्रयागराज, गोठवा बाजार आ गए हैं उनको देखने के लिए। इस समय मैं प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील के गोठवा गांव में हूँ और जहाँ पर दुर्गा पूजा की धूम मची हुई है। नवरात्रि को लेकर के लोग माँ के पंडाल में बड़े बड़े सितारे और कलाकार अपने सुरों का जलवा बिखेर रहे हैं। वहीं पर गोठवा गांव में जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गायकी और फिल्म अपना एक नया करियर बनाने वाले इसी गांव के निवासी हैं नरेंद्र माही जी, जिनका 18 तारीख को अपने गांव में कार्यक्रम होने जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेज़ी से वायरल कर रहे हैं। आज मैं नरेंद्र माही जी के घर पर आया हूं और मेरे साथ में आज की खबर पर मेरे साथ नरेंद्र माही के पिताजी हैं। मैं उनसे ही बात करता हूं कि आखिरकार नरेंद्र माही का सफ़र कैसे रहा और नरेंद्र माही जी कितने वर्षों बाद अपने गांव में कार्यक्रम करने आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। स्वागत है भैया। ये बताइए क्या आने का? नरेंद्र माही जी कई साल बाद आपसे मिलने आ रहे हैं? 2-3 साल हो गया। तो नरेंद्र माही जी जब से भोजपुरी फिल्म दुनिया में काम कर रहे हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक? जी, मुलाकात मोबाइल के माध्यम से जी उनको देखते हैं, मोबाइल से बात होती है और देखने के लिए 2-3 साल हो गया। तो अब आपके गांव में आ रहे हैं कार्यक्रम करने, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है और हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे क्षेत्रवासी, ग्रामवासी सभी लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है कि 18 तारीख को माँ दुर्गा की पंडाल में ग्राम गोठवा, तहसील हंडिया, जनपद प्रयागराज में नरेंद्र माही जी का आगमन होगा। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र माही जी आ रहे हैं, आपके साथ में घर में बैठ कर खाना पीना खाएंगे, कुछ वक्त परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, बहन के साथ बिता पाएंगे? जरूर आएंगे। बात भी हुई थी कि समय देंगे, समय जैसा रहेगा वैसा करेंगे। समय से पहुंचते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर के यहाँ खाना खाएंगे, अपने पूरे कमेटी सहित जितने भी कलाकार उनके आएंगे बनारस से। नरेंद्र माही के आने को लेकर कितने की भीड़ होने की उम्मीद है यहाँ पे? उम्मीद यहाँ पर तो जो हमारे यहाँ माँ का पंडाल सजा है, जैसा कि अभी मेरे साथ में नरेंद्र माही के पिताजी हैं, जो कि उन्होंने अपने खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस के पहले प्रतापगढ़ पहुंची पल्लवी पटेल ने अनुप्रिया को सत्ता की मलाई चाटने वाला और पिता की मौत की सौदागर बताया। सोनेलाल पटेल की मौत के बाद से उनकी पत्नी द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जाती रही है। साथ ही नारा दिया कि अपना दल ने ठाना है गैंग्स ऑफ गुजरात, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपी से भगाना है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों और पिछड़ों का उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे देवरिया हो, वाराणसी, प्रयागराज, कौशाम्बी या फिर प्रतापगढ़ का गोविंदपुर ही क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि देवरिया कांड हो, चाहे उससे 1 महीना पहले हुए ट्रिपल मर्डर केस कौशाम्बी का हो, चाहे उससे पहले इलाहाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट का मर्डर केस हो, चाहे उससे पहले बनारस का मर्डर केस हो, चाहे उससे पहले यहाँ गोविंदपुर में हुआ प्रतापगढ़ का केस रहा। ये तमाम केसेस अगर उठा के आप देखें और इसकी हिस्ट्री को समझने का काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो प्रशासन है उसके दिल और दिमाग से डर निकल गया है और इसीलिए जनता के द्वारा जो लगातार शिकायतें भेजी जा रही हैं उसको सिरे से नकारते हुए नेग्लिजेंस किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। और गौर करने लायक बात यह है कि सबसे ज्यादा शोषण या सबसे ज्यादा भुक्तभोगी इन घटनाओं के माध्यम से जो है वो दलित और पिछड़ा है।
चांदपुर में मारपीट और भगवान श्री राम की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल राकेश गिरी एक मूर्तिकार हैं। उनका आरोप है कि मोहल्ले के ही रहने वाले 5 लोग हरपाल गिरी, जगदीश गिरी, रिंकू गिरी, टिंकू गिरी और मुकुल गिरी ने लाठी डंडों से बेवजह उसके पुत्र गौरव के साथ मारपीट की और साथ ही भगवान श्री राम की मूर्ति के धनुष को भी तोड़ा। पीड़ित ने बताया, मूर्ति तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना और आरोपी कैद हो गए। बहरहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राकेश गिरी जो चांदपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने चांदपुर थाने पर सूचना दिया कि उनके पड़ोसी व सजातीय जगदीश, रिंकू इत्यादि द्वारा जो है दिनांक 14/15 की रात्रि लगभग 10 बजे उनके घर पे चढ़ आए और लाठी डंडों से मारपीट किया, जिसमें उनका बेटा गौरव गिरी घायल हो गया। चूँकि राकेश गिरी मूर्ति बनाने का कारोबार करते हैं और उनके घर पर बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई रखी थी, उनमें से भगवान श्री राम की मूर्ति का धनुष भी खंडित हो गया। उनकी सूचना पर थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां एक घर में मां और बेटे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सारे गांव में सनसनी फैल गई। मां का शव जहां फांसी पर लटका मिला तो वहीं बेटे का शव घर में रखी पानी की टंकी में पड़ा हुआ मिला। यह देख ग्रामीणों की रूह कांप गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रात में पूरन अपने ससुराल गया था। उनके घर पर उनकी पत्नी ओमवती और पुत्र विष्णु उर्फ पवन थे। पवन 14 वर्षीय दिव्यांग बच्चा था, तो वहीं ओमवती की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। सुबह जब ग्रामीण घर पहुंचे तो घर के फर्श पर काफी खून पड़ा हुआ था और ओमवती फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। जब उन्होंने पवन की खोज की तो वो पानी की टंकी के अंदर पड़ा हुआ था। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना उनके पति पूरन और पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि मां की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए पहले तो उसने पुत्र की डंडे मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी फांसी पर लटक गई। साल 2020 में हम सब एक ऐसी महामारी से जूझे। एक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। समय रहते वैक्सीन का निर्माण हुआ और उस वायरस से लोगों को मुक्ति मिली, मगर एक बार फिर कोरोना वायरस की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। रायबरेली के जगतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति की जब RT-PCR जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसको उसी के घर पर क्वारंटीन करवा दिया गया। सीएमओ ने बताया कि जिले में जितने भी CHC और PHC संचालित हैं, सभी को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी नजर रखी जा रही है। एक केस 9 तारीख की सैंपलिंग में RT-PCR पॉजिटिव आया है जगतपुर CHC से और वो आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में है। हमारी जांच चल रही है, सैंपलिंग हो रही है और कहीं किसी क्षेत्र से कोई केस रिपोर्ट नहीं हो रहा है, अभी कोई पॉजिटिव नहीं आया। खबर रायबरेली से है, जहां रोटरी क्लब रायबरेली द्वारा CRPF की महिला राइडर्स का रायबरेली में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही CRPF की महिला जवानों का काफिला रायबरेली पहुंचा तो रोटरी क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने महिला राइडर्स का भव्य स्वागत किया। रायबरेली में स्वागत के बाद महिला राइडर्स का ये काफिला लखनऊ के लिए रवाना हुआ। वहां भी CRPF की महिला जवानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। अधिकारी ने महिला राइडर्स की इस यात्रा के विषय में विस्तार से जानकारी दी और ये बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से CRPF की महिला राइडर्स की ये रैली निकाली गई। CRPF की महिला राइडर्स जिधर से भी निकल रही हैं, वहां उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उन्नाव में डेंगू ने पांव पसार दिए हैं। जिला अस्पताल में 200 से 250 मरीज वायरल फीवर से संक्रमित पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 20 दिनों में 152 डेंगू संक्रमित मरीज मिले हैं, जिससे डेंगू की दहशत और फैल गई है। वहीं डेंगू के लिए मरीज के लिए जिला अस्पताल के वार्ड नंबर 1 में 6 बेड के 2 डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। जिला अस्पताल में वायरल फीवर के बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। CMO डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। इलाज के बेहतर इंतजाम के निर्देश डॉक्टर और स्टाफ को दिए जा चुके हैं। डेंगू के देखिए इस समय डेंगू का सीजन भी चल रहा है और इस समय जनपद में 152 मरीज डेंगू के हैं। हम लोग बराबर नज़र स्थिति में रखे हुए हैं। जनता से मेरा ये कहना है कि घर के आसपास कहीं भी साफ पानी इकट्ठा नहीं हो, तो ये डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है।
पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, जूते पहने, लेकिन मच्छर विशेष रूप से सूरज निकलने के बाद 2 घंटे और सूरज डूबने के पहले 2 घंटे काटते हैं। उस बीच विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। अगर खबर कुशीनगर से है, जहां वादी राजेश कुमार मदेशिया और उसका बड़ा भाई शंभू मदेशिया आपस में मिलकर कबाड़ की दुकान चलाते थे, किंतु शंभू की मृत्यु हो जाने के पश्चात शंभू की पत्नी बबीता को बीमा का पैसा मिला हुआ था। इसी पैसे और कारोबार के बंटवारे को लेकर वादी मुकदमा राजेश और उसकी भाभी तथा भतीजे के बीच में विवाद चल रहा था। इसी पैसे और व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए बबीता और उसके लड़के वीरेंद्र के द्वारा राजेश की हत्या करने के लिए अभियुक्तगढ़ से संपर्क किया गया था, जिसकी जानकारी राजेश ने पुलिस को दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या जैसे जघन्य अपराध की घटना होने से पहले ही मुकदमा पंजीकृत होने से 24 घंटे के भीतर अभियुक्तगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर कलेक्ट्रेट ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पहुंची किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। पूनम पंडित ने कहा, ये देश लोकतंत्र का देश है, हम अपनी बात धरना प्रदर्शन करके भी रखेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिजनौर के डीएम ने कुछ दिन पहले ही कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाई थी। इसी से नाराज होकर सैकड़ों की तादाद में किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। जो यहाँ के मछली पालन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, ये तो एक हम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये जिला कार्यालय हमारा है बिजनौर का, यहाँ पर किसान कोई धरना ही नहीं कर सकता, कोई किसान अपनी चादर बिछा करके बैठ करके अपनी बात का विरोध नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप ये देखिए कि ये कितनी बुरी समस्याएं हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें आगे लड़ना होगा ना। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनके परिवार की जो जीविका है, किसी की दूध की बिक्री से चलती है, किसी की मछली की बिक्री से चलती है, किसी के ठेला लगा करके चलती है, किसी की खेत में मजदूरी करके चलती है। अब उन्हीं समस्याओं को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ जिलाधिकारी जो ज्ञापन नहीं दे सकते ये लोग, तो उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और बिजनौर भारत के अंदर आता है, इजराइल के अंदर नहीं आता कि आप हिंदुस्तान की मीडिया को। खबर हरदोई से है, जहां 2 युवकों द्वारा तमंचे से नर्तकियों के डांस पर फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जलवा तेरा जलवा गाने पर भीड़ के बीच फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर अब पुलिस जांच करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। नाच रही बारवालाओं के आसपास काफी भीड़ लगी हुई थी। वहीं पर कुछ लोग आगे पड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। किसी के हाथ में नोटों की गड्डियां थी तो कुछ खुलेआम असलहे लहरा रहे थे। उसी दौरान एक शख्स फायरिंग करने लगता है। उसके कुछ देर बाद एक दूसरा युवक भी उसी तरह से फायरिंग कर भीड़ को सन्न कर देता है। थाना टड़ियाओं में गुलरिया पड़ता है, यह वही का वीडियो है, क्योंकि विगत 28 अगस्त में वहाँ पे एक भंडारे का आयोजन हुआ था। उसी के बाद वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, उसी में एक युवक द्वारा जो है हर्ष फायरिंग का वीडियो है। उस प्रकरण में थाना स्थानीय स्तर से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।